तो मुसलमानों से जितना वो सौगात बांट लें, वो केवल दिखावापन है। भीतर से भाजपा की एक कोशिश है कि देश को तोड़ दिया जाए। मुसलमान एनआरसी नहीं भूले हैं। मुसलमानों के साथ इन लोगों ने जो जो किया है, संविधान का धज्जिया उड़ाकर, वो सब उनको याद है। और वो समझ रहे हैं कि कहाँ हमारा संविधान और लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा, वहाँ वो बीजेपी के लोगों को तो नौकरी देना नहीं है। वो तो बोले थे कि हम 2 करोड़ हर साल देंगे मोदी जी। और 20 21 साल से 11 10 11 साल से हैं। अभी तक उनके हिसाब से 20 21 22 से करोड़ लोगों को नौकरी मिल गया होता तो ये बात ही नहीं उठती। लेकिन वो लोग देंगे नहीं देंगे। यूपीएससी के छात्रों के मुद्दों पर कुछ नहीं बोल रही है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट लावे, बहुत सारे लड़के जो है वंचित हो गए हैं। अगर दे देता तो बहुत लड़कों को हो जाता, नहीं कर रहे। उनको तो केवल 2 लोगों को देश में मजबूत करना है, एक अडानी को और एक अंबानी को, और पूरे देश की संपत्ति उन्हीं लोगों के हाथ में गिरवी रखना है। तो उनको तो मिर्ची लगेगी ही। कांग्रेस की ओर से यात्रा निकाली जा रही है, नौकरी दो पलायन रोको। और ऐसे में कन्हैया कुमार यात्रा में शामिल हुए थे, अब कन्हैया कुमार नहीं। ऐसे में बीजेपी का पलटवार सामने आया है, जहां बीजेपी कह रही है कि पलायन रोकने की बात कर रहे थे, कन्हैया खुद पलायन हो गए। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ भाकपा माले विधायक अमरजीत कुशवाहा है। कैसे देख रहे हैं सर, कन्हैया कुमार को लेकर बीजेपी का पलटवार आया है, कह रहे हैं नौकरी दो पलायन रोको यात्रा कर रहे थे, कन्हैया खुद पलायन हो गए। कहाँ पलायन हो गए कन्हैया? यात्रा चल रही है। यात्रा कोई जनता के मुद्दों पर कर रहा है, और इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है कि नौकरी मिले नौजवानों को। तो ये अच्छी बात है। बीजेपी के लोगों को तो नौकरी देना नहीं है। वो तो बोले थे कि हम 2 करोड़ हर साल देंगे मोदी जी। और 20 21 साल से 11 10 11 साल से हैं। अभी तक उनके हिसाब से 20 21 22 से करोड़ लोगों को नौकरी मिल गया होता तो ये बात ही नहीं उठती। लेकिन वो लोग देंगे नहीं देंगे। देना नहीं है। उनको तो केवल 2 लोगों को देश में मजबूत करना है, एक अडानी को और एक अंबानी को, और पूरे देश की संपत्ति उन्हीं लोगों के हाथ में गिरवी रखना है। तो उनको तो मिर्ची लगेगी ही। कोई यात्रा करे, ये हमारे कांग्रेस के लोग करें, कभी तेजस्वी जी करे, हम लोग भी यात्रा कर रहे हैं जनता के मुद्दों पर कि महंगाई रोको, किसानों को लाभकारी मूल्य दो, एमएसपी लागू करो, फिर आज बिहार के नौजवानों को रोजगार दो, बिहार में डोमिसाइल पुराने तरह से लागू करके, और बिहार के नौजवानों को प्राथमिकता दो। इन सारे मुद्दों पर हम लोग भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। असेंबली के भीतर भी हम लोग उठाते रहे हैं। लेकिन ये सरकार जो है, जो एनडीए की है, ये जनता के मुद्दों पर कुछ कर नहीं रही है। अभी बताइए, बीपीएससी के छात्रों के मुद्दों पर कुछ नहीं बोल रही है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट लावे, बहुत सारे लड़के जो है वंचित हो गए हैं। अगर दे देता तो बहुत लड़कों को हो जाता, नहीं कर रहे। तो इन लोगों को, जिनको जनता से कुछ लेना देना नहीं है, सरोकार नहीं है, जिनकी पूरी राजनीति ही समाज को तोड़ने, बांटने, नफरत की राजनीति करने पर टिकी हुई है, वो लोग ये बात बोलेंगे। लेकिन कांग्रेस जब यात्रा शुरू कर रही थी, उससे पहले उनसे सवाल किया गया था कि कांग्रेस अपने आप को किस रूप में देखते हैं विधानसभा चुनाव पहले। तो वो कह रहे हैं हम अपने आप को ए टीम के रूप में देखते हैं। कैसे देख रहे हैं अब महागठबंधन? उनका अपना वक्तव्य है, उस पर हम क्या कहेंगे। हर लोग अपने को ये टीम, हर लोग चाहते हैं हमारी पार्टी का विस्तार हो, हम भी चाहते हैं हमारी पार्टी का विस्तार हो। तो वो तो अपना अपना बोल सकते हैं लोग, लेकिन गठबंधन में हम सब लोग बैठेंगे, जुट रहेंगे। सब लोगों ने एकजुटता जाहिर किया है, और एकजुट होकर लड़ना है, और लड़ करके यहाँ से एनडीए की विदाई करनी है। सत्र खत्म हो गया है और ऐसे में अमित शाह का आगमन होने वाला है बिहार में। कैसे देखते हैं? नहीं, चुनाव है तो हर नेता आ रहे हैं। राहुल गांधी कभी आए, कभी कभी प्रियंका जी आई हैं, कभी कन्हैया कुमार आए हैं। हमारे पार्टी के महासचिव भी आते रहते हैं। और भी लोग आते रहते हैं। तो उसमें भाजपा के भी अपनी पार्टी है, उसके बड़े नेता हैं। अमित शाह जी तो आएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आना चाहिए। तैयारी करने के लिए लोग आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। एक तरफ जहां मुस्लिम नाराज दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ सौगात है मोदी कीट बांटी जा रही वो है। मुसलमान जो है, कभी भी भारतीय जनता पार्टी जो देश के भीतर आज तक की है, संविधान के खिलाफ खड़ी है, उसको मुसलमानों से जितना वो सौगात बांट लें, वो केवल दिखावापन है। भीतर से भाजपा की एक कोशिश है कि देश को तोड़ दिया जाए। मुसलमान एनआरसी नहीं भूले हैं। मुसलमानों के साथ इन लोगों ने जो जो किया है, संविधान का धज्जिया उड़ाकर, वो सब उनको याद है। और वो समझ रहे हैं कि कहाँ हमारा संविधान और लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा, वहाँ वो खड़े हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अमरजीत कुशवाहा थे। जिस तरीके से कांग्रेस की ओर से जो यात्रा निकाली जा रही है, नौकरी दो पलायन रोको, और कन्हैया कुमार को लेकर जो बीजेपी का
क्वेश्चन आया उस पर भी पलटवार करते हुए नजर आ रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।